सभी को नमस्कार। आज हम जो कुमार संभव के जो शेष श्लोक है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। 58वां जो श्लोक है वो इस प्रकार है। यदा बुधई सर्वगतश त्वमुच्यसे न वेत्सि भावस्तमिमं जनम कथम इति स्वहस्तो लिखितस्य मुग्धया रहस्युपालभ्यत चंद्रशेखर। इस श्लोक में पार्वती की सखी ब्रह्मचारी से कहती है कि शिव से मिलन न होने के कारण पार्वती शिव का चित्र बनाकर उन्हें उल्हाना देती रहती थी। अर्थ देखिए, यदा तुम बुधई, जब तुम विद्वानों के द्वारा, सर्वगते उच्च से सर्वत्र व्यापक कहे जाते हो, भाव स्थम इमम जन्म, अनुराग भाव से युक्त मुझको कथम न वेत्सी, क्यों नहीं जानते हो। अर्थात जब तुम पंडितों के द्वारा सर्वव्यापी कहे जाते हो तो अपने प्रति अनुराग युक्त इस जन मुझ पार्वती को क्यों नहीं जानते हो। इति, इस प्रकार स्वहस्तो लिखित, अपने हाथ से चित्रित, चंद्रशेखर शंकर को मुग्धया भोली भाली पार्वती के द्वारा रहस्य उपालभ्यत, एकांत में उलाहना दिया जाता है। अर्थात इस प्रकार भोली भाली इस पार्वती के द्वारा अपने हाथों के द्वारा चित्रित शिव को एकांत में उलाहना दिया जाता था। एक बार और देखिए, यदा तुम बुद्धि, जब तुम विद्वानों के द्वारा, सर्वगत उच्च से सर्वत्र व्यापक कहे जाते हो, तो भाव स्थम इमम जन्म, अनुराग भाव से युक्त इस सामने स्थित मुझ व्यक्ति को कथम न वेत्सि, क्यों नहीं जानते हो। इति, इस प्रकार स्वहस्तो लिखित, अपने हाथ से चित्रित, चंद्रशेखर शंकर को मुग्धया भोली भाली पार्वती के द्वारा रहस्य उपालभ्यत, एकांत में उलाहना दिया जाता है। अर्थात जब तुम पंडितों के द्वारा सर्वव्यापी कहे जाते हो तो अपने प्रति अनुराग युक्त इस जन मुझ पार्वती को क्यों नहीं जानते हो। इस प्रकार भोली भाली इस पार्वती के द्वारा अपने हाथों के द्वारा चित्रित शिव को एकांत में उल्हाना दिया जाता था। टिप्पणी देखिए, जो बुधई शब्द आया है, बुध प्लस क प्लस तृतीय के एक वचन से बना है। चंद्रशेखर जो शब्द आया है, चंद्र शेखर यश से बना है। और जो वेत्सी जो शब्द आया है, विद धातु लट लकार और मध्यम पुरुष के एक वचन से बना है। यदा जो शब्द आया यत प्लस दा से बना है। मुग्धया जो शब्द आया मुहे प्लस कत प्लस टाप और तृतीय के एक वचन से बना है। और जो उपालभ्यत जो शब्द आया उप प्लस आप प्लस लव कर्मवाच में और लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। विशेष में इसमें ये बताया गया है कि यहाँ भी पार्वती की उन्मत्तावस्था व्यक्त होती है। लज्जा को जीतकर अपने हाथ से प्रिय के चित्रलेखन में प्रवृत्त होने के कारण लज्जा त्याग नामक अनंग दशा भी प्रकट होती है। स्वप्न चित्र सादृश्य दर्शन आदि विरहणियों के विनोद के उपाय है। स्वप्न दर्शन से जब पार्वती को तृप्ति नहीं हुई तब वह चित्र बनाने में प्रवृत्त हुई। चित्र लिखित शिव को एकांत में उपालंब देते हुए कहती है कि जब तुम सर्वंतर्यामी हो तो मेरे अनुराग को क्यों नहीं जानते, अथवा जानते हुए भी तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो, यह तुम्हारी निर्दयता है। इस प्रकार उलाहना देते हुए पार्वती को सखियों ने देख लिया, इसलिए अंतरंग सखी शिव से ऐसा कह रही है। अगला श्लोक देखिए,
यदा च तस्याधिगमे जगत्पते पश्यदन्यं न विधिं विचिन्वति तदा सहास्माभिरनुज्ञया गुरोरियं प्रपन्ना तपसे तपोवनम। इस श्लोक में पार्वती की सखी ब्रह्मचारी से कहती है कि जब पार्वती को शिव नहीं मिले तो यह तपस्या से उन्हें प्राप्त करने के लिए इस तपोवन में आ गई। अर्थ देखिए, यदा च तस्य, और जब उस जगतपते जगत के स्वामी, अधिगमे प्राप्ति के विषय में, विचिन्वती विचार करती हुई, अन्यम विधिम अन्य किसी दूसरे उपाय को, ने अपश्यत नहीं देखा, तदा गुरु अनुज्ञा तब पिता हिमालय की अनुमति से अस्माभि सह हम सखियों के द्वारा यम तप से ये पार्वती तपस्या के लिए तपोवनम प्रपन्ना तपोवन में आ पहुंची। एक बार और देख लीजिए। यदा च तस्य, और जब उस जगतपते जगत के स्वामी, अधिगमे प्राप्ति के विषय में, विचिन्वती विचार करती हुई, अन्यम विधिम अन्य किसी दूसरे उपाय को, ने अपश्यते नहीं देखा, अर्थात और जब उस जगतपति शिव की प्राप्ति के विषय में चिंतन करते हुए अन्य कोई उपाय इस पार्वती ने नहीं देखा, तो तदा गुरु अनुज्ञया तब पिता हिमालय की अनुमति से अस्माभि सह हम सखियों के साथ यम तप से ये पार्वती तपस्या के लिए तपोवनम प्रपन्ना तपोवन में आ पहुंची। टिप्पणी देखिए, जगतपते जो शब्द है, जगताम पति जगतपति षष्ठी तत्पुरुष से बना है। जब पति शब्द का किसी के साथ समास होता है तब उसके रूप हरि रूप के समान चलते हैं। अधिगमे जो शब्द है, अधि प्लस गम अप और सप्तमी के एक वचन से बना है। विचिन्वती जो शब्द है, वी प्लस ची प्लस सत्री गीप और प्रथमा के एक वचन से बना है। तपोवनम जो शब्द है, तपस्य बनम तपोवनम षष्ठी तत्पुरुष से बना है। प्रपन्ना प्रे प्लस पद प्लस कत और टाप और प्रथमा के एक वचन से बना है। अस्माभि सह के योग में तृतीय विभक्ति है। अलंकार इसमें परिकर है, जिसका लक्षण है विशेषणयत शाकुति रक्ति परिकरस्तु से। अगला श्लोक देखिए। द्रुमेषु सख्या कृत जन्मसु स्वयं फलम तपे साक्षीषु दृष्टमेष्वपि नेचे प्ररोहाभिमुखो अपि दृश्यते मनोरथो अस्य शशि मौलि संश्रय। इस श्लोक में सखी ब्रह्मचारी को कहती है कि तपोवन में पार्वती ने जो वृक्ष उगाए थे उनमें भी फल लगने लगे हैं, किंतु पार्वती को अभी भी अपनी तपस्या का फल नहीं मिला। अर्थ देखिए, सख्या स्वयं कृत जन्मसु, सखी पार्वती के द्वारा स्वयं उगाए गए तप साक्षीसु तपस्या के साक्षीभूत येषु द्रुमेषु अपि इन वृक्षों पर भी फलम दृष्टम फलोत्पत्ति देख ली है। अर्थात सखी पार्वती के द्वारा स्वयं उगाए गए तथा इसके तप के साक्षीभूत इन वृक्षों में भी फल दिखाई दे रहे हैं। शशि मौलि संश्रम शिव पर आश्रित अश्या मनोरथ है। इसकी जो अभिलाषा तो प्रौह हा विमुखे अपि अंकुर बाला भी न दृश्यते, यानी नहीं दे रहा है।
किंतु शिव विषय किसका जो मनोरथ तो अंकुरित भी नहीं हुआ है। टिप्पणी देखिए, कृत जन्मशु जो शब्द आया है, कृतम जन्म ये शाम ते कृत जन्माने तेषु बहुब्री से बना है। मनोरथ है जो शब्द आया है, मनस प्लस रथ से बना है। और जो दृश्यते जो शब्द आया, दृश्य कर्म लट लकार और प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, जिसका लक्षण है अप्रस्तुत प्रशंसा यासा सैव प्रस्तुताश्रय। विशेष में इसमें यही बताया गया है कि तपस्या करते हुए हमारी सखी को इतना समय बीत गया कि यहाँ इसके द्वारा बीज डालकर उगाए और सींचे गए वृक्षों में भी फल लगने लगे हैं। चंद्रमा शीघ्र बीजों को अंकुरित करता है, किंतु चंद्रमौली से विषय किसका मनोरथ बीज तो अभी अंकुरित भी नहीं हुआ है। अगला जो श्लोक है वो देखिए, नैवेद्य से प्रार्थी दुर्लभ है कदा सखी वीर त्रो तर्मीक्षिता मिमाम तपे कृशामभ्युपपत्यशे ते सखीम वृषेव सीताम तद विग्रहे क्षता। इस श्लोक में पार्वती की सखी ब्रह्मचारी से कहती है कि न जाने ऐसे पार्वती पर कब कृपा करेंगे। अर्थ देखिए, प्रार्थित दुर्लभ अविलसित या चाहा गया एवं दुर्लभ वह शिव सखी भी अश्रोत्तरम सखियों द्वारा आंसुओं से युक्त इक्षिताम देखी गई तपह कृशाम तपस्या से दुर्लभ इमाम सखीम इस सखी को तदग्रह क्षताम उसके इंद्र के द्वारा वर्षा को रोकने करने से पीड़ित सीताम वृषा इव जोती गई भूमि को इंद्र के समान कदा यानी कब अभ्युपत्यशते अनुग्रहित करेगा ने वेद्दी मैं नहीं जानता। अर्थात अविलसित एवं दुर्लभ वह शिव सखियों के द्वारा आंसुओं से युक्त देखी गई तपस्या से पीड़ित सखी पार्वती पर उसी प्रकार कब कृपा करेंगे जैसे वर्षा न होने के कारण पीड़ित जोती हुई भूमि पर वर्षा करके इंद्र कृपा करता है, यह मैं नहीं जानती। टिप्पणी देखिए, दुर्लभ जो शब्द आया है वो दुर प्लस लव प्लस खल और प्रथमा के एक वचन से बना है। तपे कृशाम जो शब्द आया है, तपसा कृशा तपे कृशा ताम तृतीय तत्पुरुष से बना है। क्षताम जो शब्द आया है, क्षण प्लस कत टाप और द्वितीय के एक वचन से बना है। अभ्युपत्यस्यते जो शब्द आया है, अभि प्लस पद लिट प्रथम पुरुष के एक वचन से बना है। इसमें जो अवग्रह शब्द आया है, अब प्लस ग्रह प्लस अब से बना है। पूर्ण उपमा इसमें अलंकार है। विशेष में इसमें यही बताया गया है कि ब्रह्मचारी वेशधारी शिव जो पूर्व में कहते हैं प्रार्थित है दुर्लभ है कथम भविष्यति, उसी के प्रत्युत्तर में सखी कह रही है प्रार्थित दुर्लभ है सह शिव है। धन्यवाद। जो शेष श्लोक है उनका हम अगली कक्षा